नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे, जो कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का ही एक भाग है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ए फाइनाइट वर्ब इज दैट which is limited to the number, person and tense of its subjects। यानी कि फाइनाइट का अर्थ देखिए दोस्तों, फाइनाइट का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अर्थ होता है सीमित होना। सीमित होना मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अर्थात इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फाइनाइट वह वर्ब है या वह क्रिया है जो अपने यानी कि इसके जो वाक्य में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता बोलते हैं, के पर्सन का मतलब होता है पुरुष, और नंबर यानी होता है वचन, और एक होता है इसका टेंस यानी काल के अनुसार अपने आप को सीमित रखता है। यानी फाइनाइट वह वर्ब है जो अपने कर्ता के जो पर्सन होता है, जो नंबर होता है, जो टेंस यानी काल होता है, तो उसके अनुसार अपने आप को सीमित रखता है। अब हम इसके दो भाग होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हम इसके फर्स्ट भाग के बारे में जानते हैं अभी कि ये क्या होता है। पहला भाग होता है इसका ट्रांसिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि सकर्मक यानी कि इसमें कर्म साथ में होता है। ट्रांसिटिव जो वर्ब होती है उसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। अब इसकी भी हम परिभाषा जान लेते हैं। सकर्मक वह क्रिया है जो वाक्य में कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव डालती है। अर्थात वाक्य में यदि कर्म होता है तो उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ही रोट ए बुक, वह एक पुस्तक लिखता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, कर्ता भी है
और इसमें ये ऑब्जेक्ट दे रखा है बुक, यानी कि ये कर्म है। तो जो ये रोट, इसमें जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब होगी? ये वर्ब होगी सकर्मक, क्योंकि इस वाक्य में कर्म साथ में आया है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे मोनू लाइक्स लाइक्स मोनू लाइक्स मैंगो। मोनू को आम पसंद है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है आम, और तो ये क्रिया ऑटोमेटिकली कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसको हम एक लाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि इसमें रोट लाइक्स वर्ब है, यानी कि ये दोनों इसमें क्या है? इन वाक्यों में वर्ब है, तथा इनका प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो कि ऊपर वाक्य में दे रखे हैं, एक तो बुक है और एक है मैंगोज, पर भी पड़ता है। और अब जानते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, जो कि फाइनाइट वर्ब का दूसरा पार्ट है। इंट्रांसिटिव, INTRANSITIV, इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम अकर्मक क्रिया। जैसे इसके भी नाम से स्पष्ट है, अकर्मक, यानी कि इस ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें कर्म नहीं होता है, तो वो उसकी जो क्रिया होती है उस वाक्य की, वो कौन सी होती है? वो होती है अकर्मक क्रिया। अब इसकी भी हम थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं, जैसे कि यह वह क्रिया है जिसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। अर्थात वाक्य में कर्म नहीं होता है। यदि वाक्य में कर्म नहीं होगा तो उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पे ही पड़ेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म नहीं है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया ही कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ही रोट, अब इसमें देखो वह लिखता है, इसका अर्थ क्या होता है? वह लिखता है। तो इसमें ओनली क्रिया है और सब्जेक्ट है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे मोनू रीड्स, इसका अर्थ हो जाएगा मोनू पढ़ता है। तो इसमें भी कर्म नहीं है। उस वाक्य में तो था कि मोनू आम पसंद करता है, लेकिन उसमें कर्म था ना, इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे हम एक लाइन के माध्यम से इसको भी समझ सकते हैं, जैसे इसमें रोट रीड्स क्या है? क्रियाएं हैं, तथा इनका प्रभाव केवल सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कि कौन कौन से थे क्रमशः? एक तो था ही और एक मोनू, पर
ही पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने फाइनाइट वर्ब और इसके प्रकार के बारे में जान लिया है, और अगले वीडियो में हम जो मेन वर्ब का दूसरा भाग है नॉन फाइनाइट वर्ब उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंचे। थैंक यू।